हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन फॉर फोटोग्रामेट्री एज वेल एज एरियल मैपिंग। फर्स्ट हम देखते हैं कि फोटोग्रामेट्री क्या होता है। एज इन दिस नेम ओनली, फोटो मीन्स डिजिटल पिक्चर या डिजिटल फोटोग्राफ इमेज, उसका यूज करना टू obtain certain useful information. So photogrammetry is the study of making accurate measurement with the pictures or digital photo images to locate the features on or above the earth surface. सो जो भी हमारे पास फोटोग्राफ है उसके थ्रू हम 3D मैप्स एंड डिफरेंट मॉडल्स, एलिवेशन मॉडल वगैरह डेवलप करते हैं। सो जो भी हमारे पास एरियल फोटोग्राफ आते हैं थ्रू ड्रोन्स, जो भी हमने पावरफुल जो सेंसर्स ड्रोन्स में लगा के रखे हैं उसको हम सॉफ्टवेयर, फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन करके 3D मॉडल या मैप में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर सो मेनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड यूजेस। सो आजकल के जो टॉप फोटोग्राफिक मैप्स आते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए वेरी एडवांस्ड जीआईएस सॉफ्टवेयर, और उसकी वजह से हम उसका जो यूज़ है वो लैंडस्केप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस मैप्स प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल इंसाइट ऑन द ग्राउंड। एनवायरमेंटल कंडीशंस भी आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लाइक इरोजन, वेजिटेशन डेंसिटी, वाटर क्लैरिटी एक्सेट्रा, एंड सो मेनी अदर ग्राउंड information that you can add. So there are basically two types of photogrammetry. Terrestrial photogrammetry, so it is done by taking the photos of an object from the variety of different angles from the ground. While aerial photogrammetry मतलब हमारा जो प्लेन है या फिर हमारा जो ड्रोन है उसके थ्रू हमको सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग फोटोग्राफ लेना है। एंड वो जो सीरीज ऑफ फोटोग्राफ कैसे आएगा, जैसे जैसे ड्रोन मूव करेगा वैसे वैसे पर्टिकुलर एरिया के ओवरलैपिंग फोटोग्राफ क्लिक करते जाएगा, एंड देन उसका हमको यूज करना है टू क्रिएट द 2D and 3D model. So here you can see this basics of photogrammetry. This is the source of light, जहाँ से लाइट आती है. This is our target जिसको हमको सर्वे करना है, उसका रिफ्लेक्शन आता है, एंड यहाँ पे जो भी सेंसर्स है, यूएवी सेंसर्स, वो उसका पिक्चर क्लिक करते हैं, जिसका हम ग्राउंड स्टेशन पॉइंट में कनेक्शन होता है विद द सर्वर, एंड दैट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग photogrammetry software that can be converted into 3D map and 3D model. So this is the picture of एरियल फोटोग्राफ। एंड जो भी हम मैप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रख के सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपका यूज है अकॉर्डिंगली you can utilize that 2D and 3D map. So basically 3D map creation using photogrammetry software, that is the major application, and then you can utilize for different purpose. So basically how this drone photogrammetry is done, so मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, ड्रोन कैप्चर्स है large number of high resolution photographs over an area using the sensors mounted on the UAV. तो जो भी हमारा ड्रोन है उसके अंदर जो सेंसर है वही ओवरलैपिंग photographs कैप्चर करता है. So this images overlap such as the same point on the ground which is visible in the multiple photos from the different vantage point. अभी vantage point क्या होता है, particular perspective or the position from which we have a good view of an area. एक ही particular point का different पोजीशन से फोटो लेना जहां से अच्छा व्यू आता है. सो जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है, इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम बोथ द आइज, हम दोनों आइज का यूज करते हैं टू प्रोवाइड द डेप्थ परसेप्शन. सिमिलरली फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर जो है, दे आल्सो यूजेस दिस मल्टीपल वेंटेज पॉइंट्स इन द इमेजेस टू जनरेट द 3D मैप. सो जो भी हमने फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर यूज किया उसकी मदद से हम हाई रेजोल्यूशन का 3D रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एंड दैट कंटेन्स नॉट ओनली एलिवेशन हाइट इंफॉर्मेशन बट उसके साथ साथ टेक्सचर, शेप, कलर, हर एक पॉइंट का हम मैप में देख सकते हैं. एंड वो जो हमारा मैप होता है, इट इज इनेबलिंग द इजियर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्टिंग 3D पॉइंट क्लाउड. सो ड्रोन सिस्टम जो होता है दैट यूजेस द फोटोग्रामेट्री आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोवाइड द आउटस्टैंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी in terms of where, when and how you can capture 2D and 3D data. So पिक्चर क्लिक करना और उसमें से 2D and 3D मॉडल बनाना, दैट इज द मेजर थिंग. तो जो भी इमेजेस है उसको हम ऑर्थो फोटो या ऑर्थो इमेजेस बोलते हैं. सो ऑर्थो इमेजेस जो है उसमें से हम ऑर्थो मोजेक बनाते हैं, मतलब जो भी हमने मल्टीपल एरियल फोटोग्राफ लिया उसको सबको एडिट करते हैं, उसको स्टिच टुगेदर, एंड सिंगल इमेज जो बनता है थ्रू फोटोग्रामेट्री, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो मोजेक.
सो उसके बाद उसको जीपीएस पोजिशनिंग या किया जाता है, मीन्स जियो टैगिंग किया जाता है। उसके साथ साथ हम दूसरे डेटा भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी, टाइम, डेट एंड मोर, सो मेनी अदर information, and this information is sent to servers for the collection and storage. Once ये सब collect हो जाता है ऑर्थो images, it can be fed into advanced mapping and measurable सर्वेइंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसमें से 3D मैप्स एंड रेंडरिंग्स बना सकते हैं। सो different datas like chemical composition, hydration, humidity, temperature, environmental factor, ये सब आप उसके अंदर कंबाइन करके वहां पे पेयर रखे बिना सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। So these are the applications of photogrammetry. Here you can see जो भी है images को combine करता है together of the same point on the ground and it can yield the 2D and 3D maps. अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो लैंड सर्वेइंग में यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमको शेप एंड साइज ऑफ अवर पर्टिकुलर लैंड प्रॉपर्टी की बाउंड्री वगैरह इजीली हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सो वो प्रॉपर एक्यूरेट कंटूर्स, लैंड मासेस वो भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट है तो कोई भी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस है या फिर उसके स्ट्रक्चर्स है उसका 3D मैपिंग हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हम उसका रिव्यू ले सकते हैं, उसका पर्टिकुलर प्रोग्रेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस 3D रेंडरिंग। देन रियल एस्टेट में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। फास्ट एंड अफोर्डेबल वे टू क्रिएट द क्लियर एंड एक्यूरेट इमेजेस ऑफ द होम। जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं उनको आप वर्चुअल बाइंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं यूजिंग सच वेरी पावरफुल एंड एक्यूरेट 3D photographs or ortho music. So here you can see the integration of terrestrial laser scanning. Terrestrial मतलब ground पे से जो लिया है, so जो facets मतलब ये सामने वाला जो portion है, it is through the terrestrial mapping, and this top one roof का जो part है, it is taken from the aerial photogrammetry. So दोनों का use करके you can have the better picture of such kind of uh, aerial photogrammetry plus terrestrial laser scanning technology आप पूरा का पूरा प्रॉपर 3D मॉडल पॉइंट क्लाउड में बना सकते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेज? एक तो एक्यूरेट रिकॉर्ड मिलता है जो परमानेंट है एंड उसको हम कोई भी प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अलोंग विद द लोकेशन। देन इजी है, स्पीड भी काम होता है एंड अफोर्डेबल भी है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, और मिनिमम फील्ड वर्क करना पड़ता है। और जो भी हमारे पास डेटा और इमेजेस है दैट कैन बी रिपीटेडली यूज्ड फॉर द मल्टीपल एनालिसिस एज पर द रिक्वायरमेंट, यू कैन यूटिलाइज इट। This 3D scanning, that is the powerful advantage of this for the small and large project, बिल्डिंग एंड लैंडस्केप के हम 3D स्कैनिंग कर सकते हैं। जो फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर होता है इट कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट द 3D मॉडल, जो दूसरे सॉफ्टवेयर और अदर मेथड से ज़्यादा चीपर होता है। डिफिकल्ट लोकेशन पे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, तो हम जो भी लाइफ है क्रू की या पर्सन की, दोज हु आर वर्किंग, उसको हम बिना डेंजर में डाले सर्वे कर सकते हैं। डिस्ट्रप्शन भी बहुत ही कम होता है क्योंकि हम रोड, सिटी कहीं पे भी हम मिनिमम डिस्ट्रप्शन के साथ काम कर सकते हैं और आपको ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस में बैठ के एनालिसिस करते सकते हैं। देन एनालिसिस भी सिंपल है क्योंकि आपके पास XYZ कोऑर्डिनेट है और जो भी हम पॉइंट क्लाउड बनाते हैं वो विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस के लिए इजी होता है और रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छा दिखता है। जो पब्लिक या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना है या फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है डेटा, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है? अफेक्टेड बाय वेदर, रेन या फॉग या विंड है तो उससे उसकी क्वालिटी ऑफ जो फोटोग्राफ है वो थोड़ा डाउन होता है। एकदम थिक वेजिटेशन होता है तो वो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करता है कैमरा की लाइन ऑफ साइट को। दूसरा एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, जैसे टेरेन या नेचर ऑफ बिल्ट एनवायरमेंट, तो कितनी हाइट पे आपको जाना है वो उससे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो काफ़ी बार हाई एक्यूरेसी एंड इमेज रिसोल्यूशन के लिए ये सब एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस जो भी है वो भी हमको देखना पड़ता है। एंड डिफिकल्टी ऑफ मैचिंग पॉइंट, लो कॉन्ट्रास्ट और यूनिफॉर्मली टेक्सचर सरफेस हो, जैसे पूरा का पूरा पानी है, बहुत सारा वाटर बॉडीज है, ओशन है, तो एक जैसा जब होता है तो पॉइंट मैचिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। So first we have discussed photogrammetry means use of photograph plus photogrammetry software to create the 2D and 3D model and utilize it for the various purpose. That is the simple meaning of photogrammetry. Similarly, aerial mapping,
जिसे हम UAV मैपिंग भी बोलते हैं. So it is similar thing. It is the process of using drones to gather the aerial data such as high resolution imagery and sensor readings, and that can be used to create the accurate maps and models. So यहाँ भी हमको वही काम करना है, लेकिन हम फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे. बाय अदर टेक्निक वी कैन डू इट. सो एरियल मैपिंग इज नथिंग बट वही फोटो का यूज करके accurate maps and model create करना. So there are so many applications of this एरियल मैपिंग. सर्वेइंग इन GIS, लैंड सर्वेइंग कर सकते हैं. जैसे हमने फोटोग्रामेट्री से बात, कैडेस्ट्रल मैप मतलब लैंड सब जो घर की है उसकी बाउंड्री टोपोग्राफिक सर्वे कर सकते हैं. प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं. लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं. अर्बन प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं. तो सर्वेइंग इन GIS में हम पूरा एरियल मैपिंग का यूज कर सकते हैं. देन कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉल्यूम मेजरमेंट, देन 3D मॉडल ऑफ साइट्स, ट्रैकिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस. अलग अलग टाइम पे पिक्चर क्लिक करके हमको पता चलता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है. सो दीज आर सम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट. माइनिंग एंड एग्रीगेट्स, इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक पाइल वॉल्यूम, कितना माइनिंग हुआ है, कितना पर्टिकुलर वॉल्यूम, वॉल्यूम मेजरमेंट दैट कैन बी डन. माइन एंड क्वारी मॉनिटरिंग, हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर माइनिंग साइट का या कोई भी साइट का. देन असेसमेंट बिफोर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग करने से पहले हम एसेस कर सकते हैं साइट का. देन रोड का पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हाईवे मॉनिटरिंग, देन रेलवे मॉनिटरिंग. सो मेनी थिंग्स वी कैन डू. देन स्लोप का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. सो देर आर लिमिटलेस एप्लीकेशंस ऑफ दिस एरियल मैपिंग. एग्रीकल्चर की बात करें तो प्लांट हेल्थ हम मॉनिटर कर सकते हैं. प्लांट का काउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. प्लांट का हम जो ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एसेस द लॉसेस आफ्टर मेजर वेदर इवेंट, कितना लॉस हुआ. So, जैसे हम RSGIS यूज करते हैं वैसे ही ये हम एवरी सेक्टर वी कैन यूटिलाइज बट इन अ चीपर मैनर एंड it is faster and accurate and at the lower height as compared to RS and GIS. Then environmental monitoring की बात करें तो population monitoring, population density, उसका control, area classification, volume monitor, land changes. So these are some environmental monitoring things that can be done with the help of aerial photographs and aerial mapping by constructing proper maps and models using various techniques. So these are some applications. You can see this here it is given orthomosaic maps. So I have already explained you कि बहुत सारे जो ओवरलैपिंग इमेजेस होते हैं उसको स्टिच टुगेदर या एडिट टुगेदर एंड जो मैप बनता है उसे ऑर्थोमोजेक मैप बोला जाता है. देन 3D पॉइंट क्लाउड यू कैन जनरेट. Then digital surface model you can generate with the help of this aerial mapping or aerial photograph. Then digital terrain model, उसके अंदर एलिवेशंस वगैरह देख सकते हैं. देन 3D टेक्सचर मैप्स मैश बना सकते हैं. देन कंटूर लाइंस या कंटूर मैपिंग कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस ड्रोन photographs and that can be taken with the help of some software and you can prepare this 2D and 3D data. So these are some references that I have used to make this lecture and I hope that आपको ये lecture यूजफुल होगा. तो प्लीज लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो. थैंक यू.